चलो देखो तो कह रहा है आज का जो सवाल है कक्षा 10 के लिए बीबीआई सवाल है। इस सवाल में कह रहा है कि 0 से लेकर के 0 और 50 के बीच में विषम संख्या जो होगा, 0 से 50 के बीच में विषम संख्या होगा ना, तो विषम संख्या का क्या कह रहा है, योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलो सबसे पहले हम 1 से 50 तक विषम संख्या लिखते हैं। 1 से नहीं, 0 से 50 तक विषम संख्या लिखते हैं। तो विषम संख्या हम चलो लिख रहे हैं। तो सबसे पहले 0 तो विषम संख्या है नहीं, तो विषम संख्या तो 1 से शुरू होगा, तो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, 2 नहीं, चलो हम लिख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो चलो हम यहाँ से लिख लेते हैं 45 46 47 48 49 और 50। तो हमको जाना कहाँ से था, तो 0 से लेकर के 50 तक हम चल गए। 0 से 50 तक, 0 से 50 तक हम चल गए। अब कह रहा है कि इसमें विषम संख्या, कौन संख्या, तो विषम संख्या। तो हम विषम संख्या को क्या करते हैं, घेरा लगा लेते हैं। विषम संख्या को हम क्या किए, घेरा लगा लेते हैं। घेरा लगा लिया हम विषम संख्या को, विषम संख्या को हम घेरा लगा लिया। अब कह रहा है कि विषम संख्या का योग ज्ञात करें। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको इसमें कुछ लिखना होगा। तो सबसे पहले हमको एपी से जाना है। तो एपी बनाने के लिए हमको लिखना होगा, तो लिख लेते हैं एपी से। एपी से क्या सब बनेगा, तो एपी बनाने के लिए हमको पहले 1 लिखना होगा, उसके बाद 3 लिखना होगा, उसके बाद 5 लिखना होगा। ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, तो ये जाएगा अंतिम पद 49 तक कहा गया। तो 50 जो है इसम संख्या हो गया, इसीलिए अंतिम पद 49 तक गए। अब बात आता है यहाँ पे एक शब्द, अब ई में हो गया, अब ई तो एपी हो गया, एपी हो गया, तो अब हम ए लिखेंगे। ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर में 1 हो गया। चलो ए बराबर 1 ही क्यों हुआ, तो 1 इसीलिए हुआ कि 1 इसीलिए हो गया कि प्रथम पद को ए कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो उसके बाद अब डी निकलेगा। अब इनमें हमको डी निकालना है। जब डी निकालना है तो डी निकालने के लिए क्या होगा, डी निकालने के लिए सबसे पहले होगा A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1। तो A2 में कौन है, तो A2 हमको जाना होगा AP में। तो A2 हो गया E, A1 हो गया E, A3 हो गया E। तो A2 हो गया E, A1 हुआ E, A3 हुआ E, कोनो दिक्कत। अब कह रहा है कि A2 माइनस में A1, तो A2 हमको है 3। डी निकालने के लिए फार्मूला ई भी होता है। डी निकालने के लिए डी बराबर सूत्र होता है पहला माइनस दूसरा माइनस में पहला, यानी A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1। तो अब इनमें A2 हो गया कितना, 3, या नहीं तो डी बराबर हम लिख सकते हैं अगला माइनस पिछला, अगला माइनस में पिछला। तो अब हमको A2 पता चल गया। A2 होगा क्या, तो 3 होगा। तो 3 माइनस में A1 कितना है, तो 1 है। तो 1 ये हो गया, इस घट करके होगा 2। तो हमको डी निकल गया 2 निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, an होता है, लिख लेते हैं an बराबर an को हम अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद को an कहते हैं। अंतिम पद को क्या कहते हैं, an कहते हैं। तो अब an अंतिम पद तो हमको 49 है, तो हम लिख लेते हैं an 49 लिख लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको सूत्र पे बिठाना है। Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस में A।
अब हमको n पता नहीं है, तो n निकालने के लिए एक आसान सा तरीका ये है कि यहाँ कितना तक कहा है, 50 तक कहा है, विषम संख्या कहा है, तो इसका आप आधा कर दीजिए, डायरेक्ट इसका आधा कीजिए, तो 50 का आधा 25, ये हो गया इसका n। टोटल संख्या कितना होगा, तो n निकल गया हमको कितना 25। अब करना क्या है कि Sn पे बिठाना है। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस में an। अब करना है n, तो हमको 25 पता चला, तो n हो गया 25, इसके बटे में 2 इंटू a कितना है, तो a है हमको 1, उसके बाद an कितना है, तो an हमको है 49। लिख लेते हैं, a है 1 प्लस में an कितना है 49, 25/2 इंटू ई कितना हो जाएगा जोड़ करके 50। अब इसको जब हम करेंगे तो कितना होगा 25/2, आई गुना से हटेगा तो 50। इसको जब काटेंगे तो ई कितना बार में कटेगा 25 बार में, ई कितना बार में कटेगा 25 बार में। अब हमको 25 गुना 25 करना है, 25 गुना 25 करना है, तो लिख लेते हैं 25 गुना 25। तो इसको गुना करने के लिए एक आसान सा फार्मूला है, 25 गुना 25। पहले 5 को गुना करके आप लिख दीजिए, तो 5 25 हुआ। कोनो एक संख्या में 1 बढ़ा लीजिए, तो कितना हो गया 3 हो गया, 3 हुआ। कोनो एक संख्या में 1 बढ़ाए, चाहे ई में बढ़ाइए चाहे ई में बढ़ाइए, तो 1 बढ़ गया तो बढ़ा 3। अब 3 को ई 2 से गुना कर दीजिए। अब हम लिख सकते हैं अतः 0 से 50 तक विषम संख्या का योगफल बराबर में 625। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर।